में ईवीएम कोई फैक्टर हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता है कि ईवीएम से नहीं, ज़्यादातर संगठन ना होने की वजह से और आपसी जो तालमेल नहीं था। जो सीनियर लीडर थे उनकी आपस में इवन बातचीत भी नहीं होती थी और उसी को लेके लोगों में गलत मैसेज चला गया और उस मैसेज को बीजेपी ने बुलाया। उन्होंने पूरी तरह से उसका नरेटिव बनाया और उस नरेटिव से नुकसान हुआ है। अब अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं, और मैं तो पहले बता चुका हूँ कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ इलेक्शन मैं पे ज़्यादा डिपेंड था। आज भी अध्यक्ष जी ने पहले बयान दिया कुछ और बयान था, कल बयान दिया कुछ और है, बावरिया जी उसका खंडन कर रहे हैं। तो फिर पहले सबसे पहले तो इन्हीं की जांच हो जानी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी उनका बयान ही नहीं, तालमेल ही नहीं है। बाकी तो लीडरों को छोड़ो, जब इनका ही तालमेल नहीं है। और कांग्रेस कहाँ थी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस कहाँ थी इलेक्शन स्टेट के अंदर। निराश है, हताश नहीं है, लेकिन निराश है और दिल्ली की तरफ देख रहा है भाई कोई अच्छा फैसला हो, पार्टी को नए सिरे से नई लीडरशिप के हिसाब से चलाने की कोशिश करी जाए, तो उसकी उम्मीद कर रहे हैं। और बाकी की बात यह है भाई पार्लियामेंट चल रही है और बहुत सारे मुद्दे हैं नेशनल लेवल पे, उनमें पार्टी लिप्त है। मेरे को लगता है कि 25 के बाद या नए समझो जनवरी में इसके ऊपर जो है अच्छा फैसला, पॉजिटिव फैसला आने की उम्मीद है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस गिरी है, मरी नहीं है। तो इतना बड़ा देशद्रोह है जो भी रोक रहा है। मैं ये कहता हूँ भी वो पंजाब के जो किसान हैं, क्या वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे, और खुद कहते हैं कि पैदल आप जा सकते हो। जब वो पैदल जाने लगते हैं फिर उनको पैदल भी नहीं जाने देते। तो ये किसानों के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है और देश के अंदर बंटवारा सामाजिक तौर पे भी और दूसरे रीजनलिज्म के। नेशनल हाईवे जो है ना, ये हरियाणा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से तो कलह बढ़ेगा। स्टेट वाइज अगर सारे अपने अपने बॉर्डर सील कर लेंगे फिर देश कैसे रहेगा? तो ये आरएसएस की पॉलिसी के अनुसार नीतिगत तरीके से किया जा रहा है। जैसे मणिपुर में कर दिया, दूसरी स्टेटों में, यूपी में आपने देखा वोट तक नहीं डालने दिए। महाराष्ट्र में कितना गदर होया, गांव में वोट इतनी अर्ली गड़ रही है डबल। भी ये फैसला जो है सेशन के बाद ही मेरे को लगता होगा। और बाकी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये सारा चला ही रहे हैं भी क्या करेंगे ये, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि फैक्ट फाइंडिंग वाले भी सही दिशा में। अब तो फैक्ट फाइंडिंग छोड़ के सबको सबका पता है। किसी को बचाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग का सदुपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस को कितना अच्छी तरह से मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो क्या कारण है सर, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो जिम्मेदार हैं और जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं उन्हीं को बचाने की कोशिश हो रही होगी। तो लगता है सर फिर एक बार मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस दोबारा से आएगी और बिल्कुल बीजेपी जैसी फासिस्ट जो शक्तियां होती हैं उनकी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती। ठगी से सत्ता में आ सकते हैं, लोगों का दिल नहीं जीत सकते।